हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 2 अक्टूबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2023 में अविनाश सावले ने कौन सा मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल। तो दोस्तों, एशियन गेम्स 2023 का आयोजन चाइना में हो रहा है, तो उसमें अविनाश सावले ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो अविनाश सावले ने 3000 मीटर स्टेपल चेज इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके अलावा भारतीय शॉट पुट में तजिंदर पाल सिंह तूर ने भी गोल्ड मेडल हासिल किया है और शूटिंग में ट्रैप 50 मेंस टीम इवेंट में पृथ्वीराज, जोरावर सिंह और किनान चेनाई की तिकड़ी ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। यानी एशियन गेम्स 2023 के 8वें दिन भारत ने 3 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। इसके अलावा कुछ और मेडल डिस्कस करते हैं। तो भारतीय मुक्केबाज हैं निकहत जरीन, तो उन्होंने मुक्केबाजी के 50 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। हरमिलन बेंस ने महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल हासिल किया है। अजय कुमार सरोज ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल हासिल किया है। इसके अलावा जिनसन जॉनसन ने 1500 मीटर दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण मेडल की बात करते हैं, तो ये मेडल मिला है अदिति अशोक को। तो भारतीय महिला गोल्फर हैं अदिति अशोक, तो उन्होंने एशियन गेम्स 2023 में सिल्वर मेडल हासिल किया है। और दोस्तों, एशियन गेम्स के इतिहास में भारत की किसी महिला गोल्फर ने पहली बार कोई मेडल जीता है। इससे पहले एशियन गेम्स में जो गोल्फ में मेडल आए हैं, तो 1982 में लक्ष्मण सिंह ने गोल्ड मेडल जीता था। 2002 में शिव कपूर ने गोल्ड मेडल जीता था। 1982 में राजीव मेहता ने सिल्वर मेडल जीता था और अब 2023 में अदिति अशोक ने सिल्वर मेडल जीता है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा। उस चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चलिए अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मोहम्मद मुइज्जू किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आंसर हो जाएगा मालदीव। तो दोस्तों, मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मुइज्जू। तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन हुए थे मालदीव में, तो मोहम्मद मुइज्जू ने इब्राहिम मोहम्मद सोलेह को 18,000 वोटों से हरा दिया है और मुइज्जू को चुनाव में 53% वोट मिले हैं। दोस्तों, मालदीव में चुनाव जीतने के लिए 50% वोट की जरूरत होती है, तो इन्हें 53% वोट मिले हैं, तो अब ये राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं कुछ प्रमुख देशों के राष्ट्राध्यक्ष की। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, जापान के प्रधानमंत्री हैं फुमियो किशिदा, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं यून सुक योल, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दाहाल, श्रीलंका के प्रधानमंत्री की बात करें तो वो हैं दिनेश गुणवर्धने, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथोनी अल्बनीज, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं क्रिस हिपकिंस, ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लूला दा सिल्वा, इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इटली की प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी। याद रखिएगा, जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। फिजी के प्रधानमंत्री हैं सितमिनी राबुका। तो ये हैं कुछ प्रमुख देशों के राष्ट्राध्यक्ष। दोस्तों, यहां पर बात आई थी मालदीव की, तो मालदीव के बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो यह एशिया महाद्वीप में ही आता है, कैपिटल इसकी माले है और यह एशिया का सबसे छोटा देश है एरिया की दृष्टि से। और भारत और मालदीव के बीच एक्वावेरिन अभ्यास आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस यानी नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है। यह दिवस महात्मा गांधी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। दोस्तों, 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो इस दिवस की स्थापना 2007 में की गई थी। दोस्तों, इस दिवस को मनाने का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है शिक्षा और अहिंसा के प्रति
लोगों को जागरूक करना। अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के कठियावाड़, गुजरात में। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, माता का नाम था पुतलीबाई और इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है महात्मा गांधी की जन्मतिथि पर। शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर। महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल कहलाता है राजघाट, जो कि दिल्ली में है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इनके दार्शनिक गुरु थे लियो टॉलस्टॉय। वकालत पढ़ने ये इंग्लैंड गए थे 1888 से 91 तक। दक्षिण अफ्रीका ये गए थे 1893 में। फिर इसके बाद दक्षिण अफ्रीका से ये 9 जनवरी 1915 को वापस आते हैं। इसलिए 9 जनवरी को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। सत्याग्रह का पहला प्रयोग अफ्रीका में 1906 में किया था। भारत में प्रथम सत्याग्रह किया था चंपारण में 1917 में। प्रथम जन आंदोलन किया था असहयोग आंदोलन के रूप में। प्रथम किसान आंदोलन किया था चंपारण सत्याग्रह के रूप में। पहली भूख हड़ताल की थी उन्होंने अहमदाबाद में। मिल मजदूर आंदोलन 1918 में 3 दिन का किया था। महात्मा गांधी की उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बापू की उपाधि दी थी जवाहरलाल नेहरू ने और राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। तो दोस्तों ये हैं महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है संकल्प सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? आंसर हो जाएगा 3 से 9 अक्टूबर के बीच में। तो दोस्तों इस संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो नई दिल्ली में जो भारत मंडपम बनाया गया है वहां पर एक कार्यक्रम था। तो इसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया है। दोस्तों पीएम मोदी ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया है। ये जो संकल्प सप्ताह मनाया जा रहा है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ब्लॉक स्तर पर शासन में सुधार करना। तो यह इसका प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों यहाँ पर आप एक पॉइंट और याद रख सकते हैं कि जो G20 का समिट हुआ था नई दिल्ली में सितंबर में, तो ये कहाँ हुआ था? भारत मंडपम में ही हुआ था। दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे केंद्र सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं। तो जैसे जनधन योजना 2014 में लॉन्च हुई थी, स्किल इंडिया मिशन 2014 में, मेक इन इंडिया मिशन 2014 में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, डिजिटल इंडिया मिशन, ये सभी 2015 में लॉन्च की गई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और नमामि गंगे योजना 2016 में लॉन्च की गई हैं। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018 में, जल जीवन मिशन 2019 में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2019 में, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 में, पीएम मित्रा योजना 2021 में, अग्निपथ योजना और पीएम श्री योजना, ये दोनों योजनाएं 2022 में लॉन्च की गई हैं। आरोग्य मैत्री योजना और पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना 2023 में लॉन्च की गई हैं। तो ये हैं दोस्तों केंद्र सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार उस योजना का ईयर पूछ लिया जाता है कि ये योजना किस वर्ष लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि आयोग ने सरकार को पॉक्सो अधिनियम के तहत सहमति की उम्र कितने वर्ष बरकरार रखने की सिफारिश की है? आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। तो दोस्तों जो 22वां विधि आयोग है उसने अभी हाल ही में सरकार से ये कहा है कि जो पॉक्सो अधिनियम के तहत सहमति की मौजूदा उम्र है 18 वर्ष, उसको बरकरार रखा जाए। अगर इस उम्र को कम किया जाएगा तो बाल विवाह और बाल तस्करी जैसे मामले बढ़ जाएंगे और इनके खिलाफ जो सरकार लड़ाई लड़ रही है उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। तो उसके खिलाफ इस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है और बहुत ही कड़ी कार्रवाई होती है। दोस्तों इस अधिनियम को 2012 में अधिनियमित किया गया था भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। दोस्तों यहाँ पर बात आई है विधि आयोग की यानी लॉ कमीशन की। तो चलिए इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो सरकार के द्वारा इस विधि आयोग को बनाया जाता है कानून से संबंधित सलाह लेने के लिए। स्वतंत्र भारत में अब तक 22 विधि आयोग बन चुके हैं और इस समय 22वां विधि आयोग काम कर रहा है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष आप याद रखिएगा कौन है?
ऋतुराज अवस्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिरिके स्कूली की शुरुआत किस राज्य में की गई है? आंसर हो जाएगा केरल में। तो दोस्तों केरल में गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण के लिए जो कार्यक्रम चलाया जाता है कदम्बश्री, तो उसी के तहत तिरिके स्कूली की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य ये है कि 46 लाख लोगों को दोबारा स्कूल लौटने के लिए प्रेरित किया जाए। तो दोस्तों पालक्काड जिले के त्रितला से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। बात आई है केरल की, तो केरल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में चर्चा में रहा है निपाह वायरस, तो इसके मामले सबसे अधिक कहां देखे गए हैं? केरल राज्य में देखे गए हैं। अभी हाल ही में केरल राज्य में लकी बिल ऐप को लॉन्च किया गया है। केरल विधानसभा ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने का अभी हाल ही में प्रस्ताव पारित किया है और केरल के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन ने केरल को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य अभी हाल ही में घोषित किया है। बात कर लेते हैं केरल की, तो केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। कैपिटल इसकी तिरुअनंतपुरम है। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। विधानसभा की यहां पर 140 सीटें हैं, राज्यसभा की 9 सीटें हैं और लोकसभा की 20 सीटें हैं। दोस्तों केरल के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, चलिए उनको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान और मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान, अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान, पम्बदुम 16 राष्ट्रीय उद्यान और करेमपुझा राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी नेशनल पार्क जो हैं ये केरल राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा के अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो अंतरिक्ष से कितने दिनों के बाद पृथ्वी पर वापस आए हैं? आंसर हो जाएगा 371 दिनों के बाद। तो नासा के अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? फ्रैंक रूबियो। तो वो अंतरिक्ष में 371 दिनों तक रहे हैं और अब वो पृथ्वी पर वापस आ गए हैं। अब आपके माइंड में सवाल आता होगा कि फ्रैंक रूबियो रहे कहाँ होंगे? तो जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है वहां पर ये रहे हैं 371 दिन, अब वो वापस आ गए हैं। दोस्तों 371 दिनों के दौरान उन्होंने पृथ्वी के चारों तरफ 5963 चक्कर लगाए हैं और उनके साथ कुछ रूस के भी अंतरिक्ष यात्री वापस आए हैं अभी हाल ही में। इससे पहले अमेरिकी एस्ट्रोनॉट मार्क वांडे हेई ने 355 दिन का रिकॉर्ड पिछले साल बनाया था। तो अब ये रिकॉर्ड टूट चुका है क्योंकि जो फ्रैंक रूबियो हैं ये 371 दिनों तक रहे हैं, तो ये रिकॉर्ड तो टूट गया। लेकिन अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने का जो रिकॉर्ड है वो है रूस के अंतरिक्ष यात्री वलेरी पालाकोव का। ये 437 दिनों तक अंतरिक्ष में रहे हैं। अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो ये 437 दिन 18 घंटे ये अंतरिक्ष में रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने का जो रिकॉर्ड है ये है वलेरी पालाकोव के नाम, जो कि रूस के अंतरिक्ष यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा रुई किस्यांग झांग को। तो अभी हाल ही में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर और गणितज्ञ रुई किस्यांग झांग को शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये जो शास्त्र रामानुजन पुरस्कार है ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और इस पुरस्कार के अंतर्गत $10,000 की नगद राशि दी जाती है। तो याद रखिएगा कि ये जो पुरस्कार है ये श्रीनिवास रामानुजन के नाम पर रखा गया है और श्रीनिवास रामानुजन भारत के एक महान गणितज्ञ थे। इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1887 को इरौद तमिलनाडु में और इनका निधन हुआ था 26 अप्रैल 1920 को मात्र 32 साल की आयु में। दोस्तों 1729 को रामानुजन संख्या के नाम से भी जाना जाता है, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा सौगत गुप्ता। तो दोस्तों अभी हाल ही में मैरिको लिमिटेड के एमडी और सीईओ सौगत गुप्ता को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी ASCI का नया अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों बात करते हैं ASCI की यानी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया की। तो इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। दोस्तों इसका काम होता है विज्ञापन की जांच करना। तो बहुत सारे विज्ञापन आपको दिखाई देते हैं, तो इनकी जांच ASCI के द्वारा की जाती है कि अगर कोई विज्ञापन कोड का उल्लंघन करता है या नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको आगे नहीं बढ़ाया जाता है, उसको मान्यता ही नहीं दी जाती है। दोस्तों यहाँ पर अपॉइंटमेंट की बात आई है, तो अभी हाल ही में किए गए कुछ प्रमुख अपॉइंटमेंट भी डिस्कस कर लेते हैं। तो KN शांता कुमार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI
बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। डॉक्टर दिनेश दास को यूपीएससी का सदस्य बनाया गया है। बनमाली अग्रवाल टाटा एडवांस सिस्टम्स के चेयरमैन बने हैं। कैटरीना कैफ को यूनिक्लो इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। निहार मालवीय पेंगुइन रैंडम हाउस के स्थायी सीईओ बने हैं। राहुल नवीन को ईडी के डायरेक्टर के रूप में अभी हाल ही में कार्यभार दिया गया है, लेकिन याद रखिएगा ये कार्यकारी ईडी के डायरेक्टर हैं। रजनीश कुमार मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरपर्सन बने हैं। तो ये हैं अभी हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां। अगला प्रश्न है, माइकल गैम्बॉन का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक एक्टर थे, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों, हैरी पॉटर फिल्मों में प्रोफेसर डंबलडोर की भूमिका निभाने वाले सर माइकल गैम्बॉन का अभी हाल ही में निधन हो गया है। याद रखिएगा इनका संबंध आयरलैंड से था, लेकिन ये आयरिश और अंग्रेजी अभिनेता माने जाते हैं, यानी कि इनका जन्म तो आयरलैंड में हुआ था, इनकी मृत्यु इंग्लैंड में हुई थी। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आयरिश अंग्रेजी एक्टर माने जाते हैं। उन्होंने 4 बार बाफ्टा पुरस्कार जीता है और मनोरंजन उद्योग में उनकी सेवाओं के लिए उन्हें नाइट की उपाधि भी दी गई थी। तो नाइट की उपाधि जो है यूनाइटेड किंगडम में दी जाती है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण दिए जाते हैं, इसी प्रकार से यूनाइटेड किंगडम में नाइट की उपाधि दी जाती है। चलिए दोस्तों, हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस करते हैं। तो भरतनाट्यम की नृत्यांगना सरोजा वैद्यनाथन का निधन हुआ है। हिंदुस्तानी गायिका मालिनी राजूरकर का, कार्टूनिस्ट अजीत निनन का, एसपीजी की निदेशक अरुण कुमार सिन्हा का, वैज्ञानिक एन बलारमथी का और जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रीक का अभी हाल ही में निधन हुआ है। इसके अलावा तमिल अभिनेता आर.एस. शिवाजी का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, यूपीएससी के सदस्य के रूप में किसने शपथ ली है? डॉक्टर दिनेश दास ने। हिमालयी फिल्मोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? लद्दाख में। मणिपुरी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? दिलीप नोंगमे थैम को। राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2021-22 कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है? 52। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने टेनिस मिश्रित युगल में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड। कौन सा देश 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाने को तैयार है? रसिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? के.एन. शांता कुमार। किस राज्य ने ई कैबिनेट प्रणाली लॉन्च की है? त्रिपुरा ने। विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? बेंगलुरु में। किस राज्य ने कोनोकार्पस पौधों पर प्रतिबंध लगाया है? गुजरात ने। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करते हैं भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियां। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य से रिलेटेड है और इससे संबंधित व्यक्ति हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। कथक उत्तर भारत से रिलेटेड है और इससे संबंधित हैं बिरजू महाराज। कथकली केरल से रिलेटेड है और कृष्ण नायर इससे संबंधित व्यक्ति हैं। कुचिपुड़ी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है और यामिनी कृष्णमूर्ति इससे संबंधित व्यक्ति हैं। ओडिसी की बात करें तो ये ओडिशा से रिलेटेड है और केलू चरण महापात्र इससे रिलेटेड हैं। मणिपुरी की बात करें तो ये मणिपुर से रिलेटेड है, निर्मला मेहता इसकी नृत्यांगना रही हैं। और मोहिनी अट्टम तो ये केरल से रिलेटेड है और हेमा मालिनी इससे संबंधित हैं। तो ये हैं दोस्तों भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियां। कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था लद्दाख। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर लद्दाख दिया हुआ है। इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का क्वेश्चन है, माले किस देश की राजधानी है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।